पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने मीडिया के सामने बयान देते हुए ये कहा कि मुझे यह जानकारी मिली है कि बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता महोदय ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सलाह दी है कि पहला कोरोना वैक्सीन उनको ही लगवाना चाहिए। मेरी सलाह है कि बयान देने के पहले यदि नेतागण अपनी औकात में रहकर बात करें तो वो ठीक रहेगा। पहली बात तो आप सलाह देने में सक्षम नहीं है इस काम के लिए। दूसरी बात यह है कि हमारी मोदी जी तो पूर्ण स्वस्थ हैं, वो जब चाहेंगे तब कोरोना वैक्सीन ले लेंगे। लेकिन यदि आपको सलाह ही देना है तो अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं को यह सलाह दीजिए जो लगभग सारे के सारे अस्वस्थ हैं, विभिन्न संक्रमणों से ग्रसित हैं, हर साल बाहर जाकर विदेशों में इलाज कराते हैं, कुछ तो मानसिक तौर पर भी बीमार हैं, उनको कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत ज़्यादा है। आप उनको सलाह दीजिए, उनको सलाह देंगे तो यह सही बात होगी। प्रधानमंत्री जी को सलाह देने की तो आपकी औकात भी नहीं है। और आखिरी में क्या कुछ कहा आर.के. सिन्हा ने, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। 1 2 3 मुझे यह जानकारी मिली है कि बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सलाह दी है कि पहला वैक्सीन उनको लगाना चाहिए। भैया, ये आप अपनी औकात में रह के बात करें। पहली बात तो आप सलाह देने में सक्षम नहीं हैं इस काम के लिए। दूसरी बात है कि हमारे मोदी जी तो पूर्णतः स्वस्थ हैं, वो जब चाहें तब लेंगे। लेकिन आप अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं को यह सलाह दीजिए जो लगभग सारे के सारे अस्वस्थ हैं, संक्रमण से ग्रसित हैं, हर साल बाहर जाके विदेशों में इलाज कराते हैं, कुछ तो मानसिक तौर पे भी बीमार हैं, उनको वैक्सीन की जरूरत ज्यादा है। आप उनको सलाह दीजिए, उनको सलाह देंगे तो ये सही बात होगी। प्रधानमंत्री के सलाह देने की औकात आपकी नहीं है। कोरोना वैक्सीन तो अपने देश में भी तैयार हो गया है और उसको अभी जो अर्जेंटली जहाँ जरूरत है वहाँ शुरू करेंगे और इसके बाद तो बड़े पैमाने पर पूरे देश में इसका इस्तेमाल होगा। और हम लोगों के बिहार में इसकी पूरी तैयारी कर ली गई। पहले जितने हमारे काम करने वाले लोग हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में तो और शिक्षा, ये जितने भी हमारे चिकित्सक हैं और दूसरे उनके साथ काम करने वाले लोग हों तो हैं ही, सबसे पहला प्रायोरिटी तो उन्हीं का है। इसके अलावा अन्य सभी लोग, चाहे पुलिस के हों या प्रशासन के हों, वैसे सब लोग और दूसरे तमाम जनप्रतिनिधि लोग, ये सब लोगों को और उसके अलावे जितने लोग भी जिस इलाके में पीड़ित रहे हैं सब लोगों तक हम लोग कोशिश करेंगे। और आप जानते ही हैं कि एक सेंट्रल गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो जो बात हुई है कि पहले दौर में 50 साल से अधिक उम्र वाले और बाकी जो पीड़ित हैं जो दूसरे उम्र के भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 50 साल से लेकर के उसके ऊपर वाले तो सबको करना चाहिए। तो उसके लिए जितना भी जरूरत होगा और कहाँ कैसे उसको रखा जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार ले जाया जाएगा और किस तरह से किस स्थान पर लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा, एक एक चीज के बारे में पूरी तैयारी की गई है। और हम इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपने बिहार में भी, यूँ तो पूरे देश में होगा बहुत अच्छे ढंग से, केंद्र सरकार ने जिस ढंग से काम किया है, लेकिन अपने बिहार में भी हम लोगों की जो भी तैयारी है उसके हिसाब से हम लोग बहुत ही उपयोगी ढंग से और इफेक्टिव ढंग से इस काम को पूरा लेकिन अखिलेश यादव इसको भाजपा का वैक्सीन बता रहे हैं, बोले नहीं लेंगे। आप देखिए भाई कौन क्या बोलता है, आपको उसको आप तो शुरू से जानते हैं मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी को कुछ बोलने की आदत होती है तो बोलने से वो खबर छपता है, तो इस सब के चलते लोग बोलते हैं। वो तो जिसकी जो इच्छा बोलता रहे, हमको उसके बारे में किसी को बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन इतना जरूर है कि सबसे बड़ी बात है
कि एक ऐसी चीज है जिसका असर पूरे दुनिया में है। अब दूसरे राउंड का भी शुरू हुआ है, आप सबको मालूम है, इंग्लैंड में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम सब लोगों को पूरे तौर पर सजग रहना है और इसके लिए जो भी तैयारी है और उस तैयारी के हिसाब से हर लोगों को हमें स्वस्थ रखने की कोशिश करनी है। हाँ, लगाएंगे, खाली यही देख लेते हैं थोड़ा, जब तक थोड़ा हो जाए, क्योंकि अभी तो मान लीजिए शुरू कर देंगे तो लोगों की संख्या को सीमित करना पड़ेगा। और आप जानते हैं, हमने तो शुरू में ही कह दिया था हम शुरू करेंगे, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री फिर हम शुरू करेंगे, ताकि अब तक